अच्छा, अब ये जो फोर्थ यूनिट है आप इसको भी देख लीजिए। फोर्थ यूनिट ये कह रही है कि पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल, डिजायरेबल फीचर्स ऑफ कंटेनर, टाइप्स ऑफ कंटेनर, स्टडी ऑफ ग्लास, प्लास्टिक, मटेरियल। मतलब कुल मिला के बात ये है कि दवाई बनाना, दवाई तो बना लिया, अब उनको पैक किस में करेंगे, तो पैक करने के लिए अलग अलग तरीके के मटेरियल की ज़रूरत होती है। जैसे अब सिरप है तो सिरप को पैक करने के लिए आप या तो प्लास्टिक का सहारा लेंगे या ग्लास का सहारा लेंगे। तो कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई भी आम ग्लास या आम प्लास्टिक आप उसकी यूज़ कर लें। तो उसका स्टैंडर्ड क्या होता है, कौन सा प्लास्टिक यूज़ किया जाता है कंटेनर बनाने के लिए सिरप का, कौन सा ग्लास यूज़ किया जाता है। इसी तरीके से टैबलेट है, तो टैबलेट को अगर हम पैकिंग करेंगे तो टैबलेट को पैक करने के लिए हम किस मटेरियल का सहारा लेते हैं, कैप्सूल को किस डब्बे में, किस कंटेनर में फिल किया जाए। मीन्स अलग अलग डोजेस फॉर्म को जिन जिन कंटेनर्स में पैक किया जाता है, तो उन पैकिंग मटेरियल या उन प्लास्टिक कंटेनर, ग्लास वगैरह, इन सब चीज़ों के बारे में हम फोर्थ यूनिट में पढ़ेंगे। फिर इसी तरीके से हम साइज रिडक्शन, जो फिफ्थ यूनिट है। सिक्स यूनिट आपकी साइज सेपरेशन, मतलब कोई भी चीज़ अब इमिडिएटली तो बनाई नहीं जाती, अब नाम से समझ में आ रहा। फिफ्थ यूनिट क्या है, साइज रिडक्शन, यानी कि किसी बड़ी साइज को आप छोटे साइज में कैसे कन्वर्ट कर दें, उसको हम कहते हैं साइज रिडक्शन। जब हम कोई जैसे मान लीजिए हम जब टैबलेट बनाते हैं या कैप्सूल बनाते हैं, तो अब ऐसे थोड़ी ना कि डायरेक्टली बना लिया, उसका केमिकल होता है, वो पहले लार्ज अमाउंट में होता है, फिर उसको किसी एक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसको छोटा करते हैं, फिर अलग अलग उसके पार्ट्स बनाते हैं। मीन्स साइज रिडक्शन, छोटा करना। तो इसके बारे में, इसके अंदर कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट जो कंपनी में एज ए मशीन यूज़ किए जाते हैं, हम इनका जिक्र करेंगे। फिर सिक्स यूनिट आपकी साइज सेपरेशन। सेपरेशन का मतलब क्या है, अलग अलग करना, अलग अलग, यानी कि इसमें मेन पार्टिकल साइज के बारे में बात करेंगे। छानना, छन्नी। अब पाउडर है, पाउडर, अब एक रफ पाउडर है, तो रफ पाउडर को हम ऐसे तो नहीं कि उसको ऐसे ही आराम से बना लेंगे, ठीक है ना, उससे दवाई बना लेंगे। तो उसको क्या करेंगे, हम उनको छानेंगे, सीव, छन्नी का सहारा लेंगे, ठीक है। जो फाइन पार्टिकल है उसको यूज कर लेंगे, जो बड़े पार्टिकल हैं उनको फेंक देंगे। तो ये हम इस यूनिट में हम कवर अप करेंगे। सेवंथ यूनिट कह रही है मिक्सिंग, तो वो मिक्सिंग के रिगार्डिंग बात करेंगे कि जब एक प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट के साथ मिक्स करना होता है, तो कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट का सहारा लिया जाता है कंपनी में या कॉलेज में, या मतलब जहां पे भी हम किसी डोजेस फॉर्म का प्रोडक्शन करें, ठीक है ना। फिर एट्थ यूनिट कह रही है आपकी क्लैरिफिकेशन एंड फिल्ट्रेशन। छानना बहुत जरूरी है किसी भी चीज़ को, तो फिल्ट्रेशन, इसमें हम अलग अलग फिल्ट्रेशन के प्रोडक्ट्स के बारे में जानेंगे। जैसे आमतौर पर सभी लोगों ने देख रखा है फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर ये क्या है, एक तरीके का ये एक मीडियम है जिससे हम किसी भी लिक्विड को फिल्टर कर लेते हैं, उसका जो गंदा रेजिड्यू है उसको हम फेंक देते हैं, और जो चीज़ हमें चाहिए जो छन के आती है उसको हम यूज़ कर लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं। तो अलग अलग तरीके के फिल्टर के बारे में हम पढ़ेंगे, और इसके अलावा कौन कौन से प्रोडक्ट या केमिकल यूज़ किए जा सकते हैं फिल्ट्रेशन करने में, चाहे कंपनी हो फार्मास्यूटिकल, चाहे कॉलेज में लैब स्केल पे, हम इनके बारे में जिक्र करेंगे। इसके बाद नाइन्थ कह रहा है आपका एक्सट्रैक्शन, ठीक है ना। तो हम एक्सट्रैक्शन मतलब उसको एक्सट्रैक्ट करना, किसी भी चीज़ से आप किसी और चीज़ को निकालना, एक्सट्रैक्ट करना, बाहर निकालना, तो हम इसके बारे में जिक्र करेंगे। टेंथ यूनिट हीट प्रोसेसेस, कौन कौन से हीट प्रोसेस होते हैं, ठीक है ना, उसके कौन कौन से फैक्टर होते हैं, जिसमें मेनली इवेपोरेशन, भाव वाष्पीकरण जिसे कहते हैं, हम इनके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। फिर डिस्टिलेशन, 11th यूनिट। डिस्टिलेशन क्या, डिस्टिलेशन का मतलब ये भी एक प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस है। एक लिक्विड को अलग अलग तरीके से, अलग अलग प्रोसेस से एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में छानना डिस्टिलेशन कह लेते हैं, और खासकर ये लिक्विड के केसेस में इसको जिक्र करेंगे। तो और थर्ड यूनिट है आपकी, सॉरी 13 यूनिट है स्टरलाइजेशन। ये वर्ड कुछ लोगों ने सुन रखा है, कुछ लोगों ने नहीं सुन रखा। जिन लोगों ने नहीं सुन रखा उनको मैं बता देता हूँ। स्टरलाइजेशन का मतलब होता है कि किसी भी सामान को आप कंप्लीटली फ्री कर लीजिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, मतलब उन माइक्रोब से जो आपके सामान को हार्म पहुंचा सकते हैं, कॉन्टामिनेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सॉरी, इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्टरलाइजेशन, है ना। हम इसके बारे में बात करेंगे। इसी तरीके से फिर 14th यूनिट आ जाएगी प्रोसेसिंग ऑफ टैबलेट। जब टैबलेट बनाई जाती है तो उसमें कौन कौन से स्टेप, कौन कौन से प्रोसीजर, कौन कौन से मशीनरी पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं, हम इनके बारे में बात करेंगे। फिर देखिए 5th यूनिट जो है प्रोसेसिंग ऑफ कैप्सूल्स। तो
प्रोसेसिंग ऑफ कैप्सूल्स में आप किनके बारे में बात करेंगे कि हार्ड कैप्सूल कैसे बनाए जाते हैं, सॉफ्ट कैप्सूल कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है ना। तो हम इनके बारे में बात करेंगे। 16th और लास्ट यूनिट आपकी कहलाएगी स्टडी ऑफ, है ना, स्टडी ऑफ इम्यूनोलॉजिकल प्रोडक्ट लाइक सेरा वैक्सीन्स, टॉक्सॉइड्स एंड दियर प्रिपरेशन। इनमें हम वैक्सीन्स के बारे में बात करेंगे कि वैक्सीन्स क्या होती हैं। तो मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो मैंने अभी आपके सामने ये आपका थ्योरेटिकल सिलेबस कवर अप किया। इसमें कई चीज़ें ऐसी हैं जो चीज़ आपने ऑलरेडी देख रखी हैं, बट आप उन लोगों की एक्चुअल डेफिनेशन नहीं जानते, उनकी प्रोसेसिंग नहीं जानते। जैसे टैबलेट सबने देख रखी है, कोई ही ऐसा बंदा होगा जिसने टैबलेट आज तक नहीं देखी हो, लेकिन उसकी एक्चुअल डेफिनेशन क्या है, फार्मेसी के टर्म में टैबलेट क्या होती है, कितने कितने तरीके की टैबलेट होती हैं, कैप्सूल्स क्या हैं, बनते किन से हैं, कितने कितने तरीके के होते हैं, सिरप कितने तरीके की हैं। मीन्स फार्मास्यूटिकल टर्म में हम इन सब चीज़ों को ही पढ़ते रहेंगे। तो दोस्तों अगर बात कही जाए तो ओवरऑल ये सिलेबस इतना टफ भी नहीं है, आपको केवल मेरी बातों को ध्यान से पढ़ना है। मैं रोज एक एक दो दो टॉपिक को आपको कवर करूंगा, छोटे छोटे टॉपिक उठाऊंगा, ठीक है ना। उनकी नोट्स लेक्चर के फॉर्म में तो आपको वीडियो के तौर पर अटैच करूंगा ही करूंगा। इसके अलावा उनको मैं पीडीएफ के फॉर्मेट में गूगल पे अटैच भी कर दूंगा। आप मेरी वीडियो को सुनते रहिए, देखते रहिए, समझते रहिए, कोई भी क्वेरी हो मुझसे पूछते रहिएगा और अपनी नोट्स पीडीएफ से अटैच करके बनाते रहिएगा। मेरी आपसे यही गुजारिश होगी कि जब आप लोगों को ये वीडियो अपलोड हो जाएं, अटैच हो जाएं, तो आपको रिसीव हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, आप कमेंट में जाके रिसीव्ड सर करके आप सबमिट कर दीजिएगा, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आप लोगों को मेरी वीडियो या जो मेरे लेक्चर्स हैं या मेरी जो प्रेजेंटेशन है वो रिसीव हो रही हैं, ठीक है ना। अभी जो मैं नेक्स्ट पार्ट अपना अभी करने जा रहा हूं उसमें अब मैं क्या करूंगा, ये जो आपका पहली यूनिट है इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट डोजेस फॉर्म, इसको स्टार्ट करूंगा। तो मेरे पहले यूनिट को, पहले चैप्टर को आप जरा ध्यान से देखिएगा कि ये इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट डोजेस फॉर्म क्या है, ठीक है ना। मैं इस यूनिट को अब स्टार्ट कर रहा हूं आपके पहले लेक्चर में, ठीक है। और ये जो अभी जो मैंने आपको लेक्चर दिया ये आपका सिलेबस लेक्चर है कि मैंने आपके सामने पूरा डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर का फार्मास्यूटिक्स का सिलेबस रख दिया है कि क्या क्या कैसे कैसे होता है और आपने एक साल के अंदर इस फार्मास्यूटिक्स में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। ओके।